अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सुहेल शेख। मेरे साथ मौजूद है सुदेश उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं कुछ खास टॉपिक्स पे। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन लग चुका है जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। बहरहाल आज सबसे बड़ा जो इशू हुआ है, वो हारिस रऊफ की एक वीडियो लीक हुई है जिसके अंदर वो एक फ़ैन के ऊपर चढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ सुदेश भाई से, मैं मानता हूँ कि उनके साथ भी गलत हुआ है, उनके बाप को शायद कुछ बुरा भला कहा गया फ़ैन की तरफ से, लेकिन मेरे हिसाब से उनका रिएक्शन कुछ ज़्यादा था। क्या बोलेंगे सुदेश भाई आप? यार फ्रस्ट्रेशन है सबकी है। अब वो आवाम भी आपको देखा है, क्योंकि हर बंदा एक जैसा नहीं होता। 100% में से 10% तो आपको इस तरह के लोग मिलेंगे ही। 90% लोग बिल्कुल काम होते हैं, लेकिन आपको ये फेस करना पड़ेगा। और फ्रस्ट्रेशन वैसे ही बहुत है। हमें इतना गुस्सा आया है, लेकिन शायद हम वो उस हद तक ना जाए, लेकिन कोई ना कोई चाहता है ऐसा। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ थी जो उस बंदे ने की है, क्योंकि हर बंदा अपना गुस्सा निकाल रहा है। और आप जिस तरीके की परफॉर्मेंस हुई है, तो वो तो हर बंदा अपना गुस्सा तो निकालेगा ना कोई गालियां वालियां तो पड़नी है। ये मुनासिब नहीं होता कि अगर हारिस रऊफ ये जो गुस्सा था ये ग्राउंड के अंदर निकालते हैं। ये बिल्कुल यही तो बात होती है कि ये बाहर आवाम पे गुस्सा निकाल रहे हैं लोग। अच्छा एक और बात बताता हूँ, वो भी फ्रस्ट्रेटेड था यार। उनको भी अच्छा नहीं लगा ना। कोई जानबूझ के नहीं हारता, हमें भी पता है। अब जो चीज़ हो गई वो हो गई। और वो भी क्या कहते हैं उसके, वो बकौल उनके कि वो मेरे फादर्स को, पेरेंट्स को बुरा भला गाए, तो हर बंदा गुस्से में तो आ ही जाता है। जिसका रिएक्शन उन्होंने दिया वो। और बाकी उससे उनके टीम्स मेट्स जो थे, टीम सपोर्टर, उन्होंने भी उनके ट्वीट को सपोर्ट किया कि यार आपने जो भी किया। और मोहसिन नकवी ने भी बोला कि जिस बंदे ने उनको गालियाँ दी हैं, उनके वो या तो सॉरी करने माफ़ी मांग लें, या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे वहाँ पे? वो अमेरिका में बैठा है, वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। कानूनी कार्रवाई तो मेरे हिसाब से इन सबके खिलाफ होनी चाहिए। ये तो खैर मोहसिन नकवी से भी पूछा ना, वो जो कह रहे थे कि हम वो करेंगे, सर्जरी करेंगे, बड़ी सर्जरी होनी है। तो उसके बाद तो सब सर्जरी के बारे में तो उमैर भाई बताएंगे। उमैर भाई क्या सर्जरी से पहले मैं इसका मैं पूरा हारिस रऊफ के साथ हूँ भाई। उसकी एक तो बीवी साथ थी, और उसके वालिदैन को अगर कोई बोल रहा है तो बिल्कुल नामुनासिब बात है। देखो ऐसा नहीं है कि जैसा आपने बोला कि ये गुस्सा वो ग्राउंड में दिखाता है। देखो मेरा अपना मानना ये है कि हमारी जो टीम खेल रही है, मौजूदा जो टीम है, उसमें अगर आमिर को भी कोई फिक्सर बोलता है या मात को कोई कुछ बोलता है तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। यार ऐसा नहीं बोलो। ऐसे नहीं है कि वो जान के हार रहे हैं या जान के मेहनत नहीं कर रहे हैं या जीत नहीं पा रहे हैं। देखो किसी के साथ भी हो सकता है, सबकी अपनी अपनी राय, लेकिन इस हद तक जाना कि वो अपनी बीवी के साथ जा रहा हो और उससे बात करो। मेरे हिसाब से हारिस रऊफ ने कम किया। अगर मैं उसकी जगह होता उस बंदे को सही से धोता, अगर मेरे साथ वो करता तो। भाई आप उसको पर्सनल अटैक नहीं करो, आप उस पर तनकीद कर सकते हो, लेकिन अगर वो अपनी बीवी के साथ जा रहा है, उसकी फैमिली को क्यों बोल रहे हो यार? आप होते कौन हो? खुद अपनी ज़िंदगी में अगर लोग अपने अपने गिरेबानों में झांकें तो कहाँ कहाँ खुद कितनी नाकामियाँ फेस करते हैं। अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो तो लोग उनको गालियाँ बगे, फिर उनको पता चलेगा। मेरा लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है कि तुमने ऐसा हुआ क्या उखाड़ लिया था जो तुम घूमने फिरने निकल गए? नहीं घूमना आप घूमने फिरने गए थे। मैं आपको भाई हम पता है क्या। पहले मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे, आप अमेरिका में परफॉर्मेंस देने गए थे, 20 बच्चों के साथ घूमने फिरने गए? बीवी बच्चों के साथ तो देखो ये तो हमारा पूरा राइट, हमारे बोर्ड ने भी दिया है कि बीवियों को लेकर जाओ भाई, ताकि बीवियों के अलावा कहीं और टाइम ज़ाया ना करें। तो वो मसले गलत है। बीवियां नजर भी रखती हैं। और पहले जब मैं जिस ज़माने में क्रिकेट खेलता देखता था तो मुझे ये बात पता थी कि हमारे जो पहले के माशाल्लाह से क्रिकेटर थे, जो भी बहुत शदीद तनकीद कर रहे हैं, जैसे वो खुद बहुत दूध के धुले हुए थे, जिसमें खासतौर पर इजाज़ अहमद साहब जिन्होंने बहुत फजूल बात करी। वो खुद क्या हरकतें करते थे, बाहर ममालिक में जाके टोनों के घूमते थे और हरामीपन की सारी हरकतें करते थे। बाहर में घूमते थे, मतलब उनको समझ में नहीं आता था कि वो क्या करें और किस किस टीम से किस किस तरीके से हारते थे। अभी तो बाकी लोग तो इस तरीके से दूध के धुले बने हुए, जैसे पाकिस्तान को सारी ट्रॉफियां उन्होंने जमा करके रखी हुई थी, और स्पेशली कोई इस दफा कोई अनोखा काम हो गया कि वो नहीं हुआ। तो भाई देखिए अनोखे काम तो हुए हैं, ये तो आप यार बहुत सारे अनोखे हुए। ये काम पहले नहीं हुए ना। असल में पब्लिक का जो रिएक्शन जो इतना शदीद पहले आप सुने तो सही, जो पब्लिक का इतना शदीद रिएक्शन आ रहा है ना, वो इन हरकतों की वजह से आ रही है जो पहले नहीं हो रही थी। बांग्लादेश से आ रहे, आयरलैंड से आ रहे। सर बांग्लादेश से वो पुरानी बात निकल आएगी कि वो कहाँ क्या था, क्या चक्कर नहीं, सर बांग्लादेश क्या आप बोल रहे हैं कि अनोखा हुआ है? सर अनोखा ये इसलिए हुआ है, बांग्लादेश से आ रहे थे, वो अनोखा नहीं था सर बांग्लादेश का सर एक बहुत
किस्सा है, मैं उस बात पे नहीं जाना चाह रहा। नहीं, वो किस्सा गलत जो बात भी- है। अच्छा, वो वो- गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बातचीत अच्छा, चल रही थी, वो ये- अलग मसला था। मेरे भाई उस जमाने में हम जैसे लोग नहीं थे, वरना उसको भी आपको उस वक्त में बताते कि कोई गवर्नमेंट लेवल कोई भी और नहीं कोई ऐसा। कुछ नहीं था, अपनी परफॉर्मेंस थी। खामखाई की ऐसे बात तो है, एक मिनट, ऐसे तो खामखाई की बात है। ऐसे तो 2011 का वर्ल्ड कप हम हाँ। बोलते हैं हमने मैच फिक्स किया, हालांकि इंडिया ने हमें हराया था भाई। इंडिया ने वो हराया था। हम ये लोग तो बोलते देखो हैं आपकी fix अपनी किया, बात से मिस खामखाई मैंने की fix बात किया। है। ये नहीं ये 2000 उसमें वो सईद अनवर को बैट गिरिफ सर चेंज देखिए, करा दी। आपकी अपनी आज- राय है, आप नहीं उस नहीं पे हक नहीं रखते हैं। मेरी अपनी राय, मेरा आप अपना तज्जिया अपनी- आप है। अपनी- मेरे हिसाब से चीजें साफ सुथरी नहीं है, मैं साफ सुथरी पहले नहीं भी ऐसी समझता। होती थी। आपके हिसाब से साफ सुथरी आज समझिए आज साफ आपको सुथरी। साफ सुथरी क्यों नजर आ रही है? सर साफ सुथरी अब तो इनसे खेला ही नहीं जा रहा अच्छा, ना, उसको अब इनसे खेला खेला जाता नहीं था, जा रहा। उसको खेला जाता उस था। वक्त टीम बहुत मजबूत थी, फाइनल खेली आप 1999 का वर्ल्ड कप का, जिसकी आप बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, बांग्लादेश से जो हमारे, अब कौन सी बात कर रहे हैं? हार नहीं सकता, जीतने वाला कभी नहीं हारता। आपका कॉन्सेप्ट सर हारते एक हार होती है, जो हार होती है नहीं हो और जाती एक हार वो होती है सर, जो हो हार जाती मिला के हार हार हो जाती है। हार हो आपको जाती यही है। नहीं पता हार हो जाती मैं आपसे है। कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड एक हार हार गई, होती अभी है, मैं एक और- एक और- नहीं। रिसेंटली वाकई बता दूं, न्यूजीलैंड हार गई। क्या एक करें? और चीज क्या बता दूं, करें? एक और चीज बता दूं, वनडे में हारना मुश्किल है, सही है। T20 T20 में हारना बहुत आसान easy है, बहुत आराम से, बहुत आराम से कोई भी टीम हार सकती है। एसोसिएट टीम आके फौरन हरा आप देती है। वर्ल्ड कप में 99 आप हारे वर्ल्ड हो कप में यार। बांग्लादेश से हार गए, आप आयरलैंड से हार वनडे गए। में संभलने यार, का बहुत सारे चांस upset होता होते है हैं, बहुत सारे अपसेट हाँ। होते हैं। इंडिया के अपसेट हुआ, जिम्बाब्वे से हार गया इंडिया 99 के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, देखो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। अब उस बात को अगर पर्सनल ले लिया जाए, हारिस रऊफ की फैमिली तक जाए, तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ भाई, जिसका दिल चाहे उसको कुछ भी करे। लोगों के पास बड़ी बड़ी, मैं नहीं करता, अगर मैं होता तो मैं बोलता भाई जाने दे, जो खेल रहा है खेलने दे। बोर्ड की जिम्मेदारी है, बोर्ड को समझ में नहीं आती, लेकिन एक उसकी चीज- परफॉर्म- एक चीज तो और हमारे- हारिस रऊफ की ऐसी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है कि उसने कोई मैच हरवाया। हाँ। अमेरिका का मैच अगर भाई हारिस रऊफ ने हरवा दिया था तो आमिर भी नहीं बचा सका। बात सारी बराबर ही है, कोई मतलब ऐसी कोई कहानी नहीं है कि उसने कोई स्पेशल कर दिया। भाई ले दे के बात वही आएगी, असल मसला कप्तानी है। आप उसको कप्तानी माने नहीं या यार, ना आप इस पे माने, ले ली तो असल लंबा मसला टॉपिक है। कप्तानी ये तो का एक ही है। अलग- ये तो एक अलग कप्तानी टॉपिक है। असल मसला कप्तानी का। खैर अच्छा, वो वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान का मैच हुआ, वेस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज ने क्या बच्चों की तरह धोए अफगानिस्तान को? वेस्ट इंडीज ने बच्चों की तरह तो धोया, लेकिन वेस्ट इंडीज तो देखो अभी खेलेगी, उसका अपना होम ग्राउंड है और उसका कोच जो है वो आपको पता है सैमी बना हुआ है, और वो जिस तरीके से खिलवा रहा है, ग्राउंड में खुद उतरा हुआ होता है वो। आपने उसकी जलमी की भी देखी है कोचिंग, वो जिस तरीके से हैंडल कर रहा होता है सारी चीज़ें। तो वेस्ट इंडीज तो देखो अभी कुछ भी कर सकती है, वो आप क्या समझ रहे हो, इंडिया को भी धो सकती है। और वेस्ट इंडीज मेरे हिसाब से फेवरेट टीम है। और अफगानिस्तान को राशिद खान को जो 24 रन पड़े ना, वो बहुत मज़ेदार थे मैच में। थोड़ा सा इनका भी गरूर ठंडा हुआ, जो खामोई के चौड़े होते हैं। देखो मैं यही बात बता रहा हूँ कि कोई भी टीम किसी मौके पर हार सकती है। यही वेस्ट इंडीज थी जो वर्ल्ड कप की नहीं क्वालिफाई नहीं करी थी, यही वेस्ट इंडीज थी ना भाई वो। देखो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो दुख अफसोस अपनी जगह कि हम मैच वर्ल्ड कप हमारा बढ़ गया, लेकिन आगे बहुत सारी टीमों को बढ़ेगा, हमारा थोड़ा जल्दी बढ़ गया। तो बढ़ना तो सबका ही है, जीतना एक नहीं है, बाकी सबका बढ़ेगा। बाकी सबका ही बढ़ना है। हाँ, और क्या। तो एक सोहेल ही भाई चीज़ है। थोड़ा सा हमें भी प्रोग्राम करना है आगे भी इंशाल्लाह, और क्रिकेट को लेकर भी चलना है। और हमारे क्रिकेट निकल नहीं मसला सकती, ये है हमारे कि खून में भाई, है यार। बात सारी ये है कि पाकिस्तान के बाहर होने से ना वर्ल्ड कप एकदम फीका हो गया। नहीं, हमारे लिए फीका हुआ। हमारे लिए दुनिया भी के नहीं हुआ। मतलब नहीं, वैसा आपको ऐसी लगता बात है। नहीं दुनिया के लिए भी पाकिस्तानी नहीं हुआ। फैन नहीं, बहुत देखें, ज्यादा आप है। वेस्ट इंडीज वाले कौन सा कम बना रहे हैं, कौन सा इंडिया वाले कम, वो तो Full खुश enjoy होता है। यार ओवरऑल फर्क तो बड़ा है। नहीं, overall वर्ल्ड बात कप तो देखो, फीका तो वेस्ट हुआ है, इंडीज आप ये बात तो वेस्ट हमारे मानिए। इंडीज नहीं थी वर्ल्ड कप में 2023 के, वर्ल्ड कप मान सकते क्या हैं। नहीं क्या चलो, फीका हो बांग्लादेश गया था। बांग्लादेश वाले खुश नहीं हो रहे हैं? बहुत खुश हो रहे हैं यार। कुछ हो रहे हैं अफगानिस्तान वाले बांग्लादेश। खुश हो और रहे हैं। पाकिस्तान ठीक है, हमारे में लिए मैं एज अ पाकिस्तानी बांग्लादेश को सपोर्ट करूंगा। मेरी दुआ है बांग्लादेश आगे जाए, और मैं उसके बाद मैं अफगानिस्तान अफगानिस्तान को को सपोर्ट support करूंगा कि भाई अफगानिस्तान जीते। लेकिन वो हमसे मोहब्बत करें ना करें, हमारे तो मोहब्बत बनती है, हमें अच्छे लगते हैं भाई। बाहर अलग कुछ चेंजिंग देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम में या नहीं देख रहे? यार चेंजिंग तो देखो ना मेरे कहने से होंगी ना मेरे बोलने से हो ही रहा एक है। आप मेरे हिसाब से- सूझ- मेरे हिसाब समझ से के कोई देखिए, चेंजिंग नजर नहीं, मुझे नहीं, नहीं हो आ रहा रही। है, उखाड़ नहीं, पछाड़ मेरे नहीं हो हिसाब रहा। से- या यही चलता रहेगा। नहीं, मेरे मेरे हिसाब से तो ऊपर की मैनेजमेंट को चमाटे कराओ। और देखो ये एक बड़ा टॉपिक है, सही बताऊंगा तुम इस पे इस पर कल आराम से बात करेंगे, और तुम बताऊंगा कि असल में गलती है किसकी, इस पे कल असल में गलती है किसकी। ये आपके सामने बताना नहीं चाहते, अकेले में नहीं बताएं। अकेले में अकेले मैं में क्या नहीं। बताऊंगा, ये मैं अलग public को topic है, बताऊंगा। बहुत लंबा ये जाएगा, एक बड़ा 20 टॉपिक मिनट है, की वीडियो बनेगी। और इस पर जो है वो अलग से बात होगी। तो आप भी लाजमी उसमें, अब मैं अगर कुछ बोलूंगा तो आप भी चुप नहीं रहने वाले। 10 मिनट तो आपने भी खा जाने ना भाई। अच्छा बहरहाल, आप तीसरा टॉपिक आप क्या लेकर आए थे आज का?
तीसरा टॉपिक में क्या लेकर आया था? तीसरा टॉपिक यार सुनने में आ रहा है माउद और आमिर वापस जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता रिटायरमेंट की तरफ। रिटायरमेंट की तरफ नहीं, तो मना मुझे कर। नहीं लगता यार। आए हो तो खेलो। अब मना जहाँ इतना खेल लिया है तो इसे जलील करवाने थोड़ी आए थे, थोड़ा आगे और जलील करवा लेना, चैंपियंस ट्रॉफी तक तो रुक जाओ ताकि मजा आए। आमिर ने नो डाउट भाई बहुत मजा कर रहा है, बॉलिंग बहुत अच्छी करी, इमादी बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, सबकी हमें दोनों bowling से कोई अच्छी है, प्रॉब्लम bowling नहीं अच्छी है। लेकिन मेरे को अफसोस सिर्फ शादाब के ऊपर है। शादाब के बदले नेमुल बदल लिया हो कोई भाई, मैं तो मना थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे पैसे घर में थोड़ी पैसे नेमुल मिलता बदल अगर आपको लाना है सबसे पहले आप अपने उसामा दोस्त- मीर को लिया। अपने भाई का नहीं। नेमुल बदल रहा है चचा इफ्तिखार का। नहीं नहीं चचप तक तो गए भाई, नहीं मुझे नहीं नजर आ रहा कि वो गए। ये आपको आप नहीं कह रहे लगा? हो। ये मुझे नजर आ नहीं, गया। मैं तुम्हें एक चचा बात गए, चचा के साथ वही होगा, बुलाकर वो मोहसिन भाई बोलेंगे वो चाचा, वो मिर्जापुर वाले चाचा निकल यहाँ से, तो वो गए। सुदेश यार मैं शादाब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जब देखते हो ना कि आप स्पिन ट्रैक नहीं है तो फिर आप शादाब को बिठा भी सकते हो, प्रॉपर कोई बैटर ही खिला दो, शादाब की फिर जरूरत नहीं बनती उस प्रॉपर बैटर भी तो नहीं चल रहे हमारे। नहीं चले, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होता है क्योंकि जब आपने इमाद से 4 करवाने और बाकी 3 फास्ट बॉलर से करवाने तो फिर शादाब की जगह नहीं बनती है, ये वही फैक्ट है। आखिरी अगर सवाल आपने करूंगा उसके बाद प्रोग्राम को खत्म करते हैं, बहुत लंबा हो रहा है। बाबर आजम की कप्तानी रुकेगी या जाएगी? मेरे हिसाब से रुकेगी। मेरे हिसाब से रुकनी चाहिए भी, जानी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से जानी चाहिए। बहरहाल इस पे फिर आगे और करेंगे। मसला एक और बात हूँ, कैप्टनसी का फिर वो बता रहा हूँ, मसला नहीं है, कैप्टनसी का मसला नहीं है, ये लोग बोले ना परफॉर्म नहीं कर मैंने, रहे। आप जाते हैं तो उंगली करके ये फिर ये को टॉपिक बढ़ाना अपनी चाह रहे हैं। हाँ, छोड़ो। मसला ये मैंने है यही कि बोला, मैं- सवाल करके मैं इसको खत्म करता हाँ, हूँ। चले मेरे हिसाब से मैं ये नहीं बोलूंगा रुकनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से बाबर आजम कैप्टन रहेगा। चले फिर इसी के साथ बाबर आजम और पूरी टीम को भी ईद मुबारक। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।